तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। मित्रों, आप सभी भली भांति जानते होंगे श्री रामचरितमानस जी को। श्री रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, हमें कैसा स्वभाव रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, जो आप सभी को पता ही होगा। आप सभी बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन हम आज आपको श्री रामचरितमानस में ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पे गोस्वामी जी ने एक प्रश्नावली बनाया हुआ है, जिसमें आप अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, वो सफल होगा कि असफल होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रश्नावली में बताई गई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके नियम कानून, जो कि मुझे मालूम है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मित्रों, प्रश्नावली में आप देख सकते हो कि बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे अक्षर हैं, और यहाँ पे अपने मन में सवाल पूछते हुए भगवान से कि हे भगवान, मेरा यह काम मैं करने जा रहा हूँ, यह शुभ होगा, अशुभ होगा, सफल होगा, विफल होगा, क्या होगा, आप बताइए। तो यहाँ पे आँख मूंद करके किसी एक कैरेक्टर पे आप उंगली को रख दीजिए, जिस पे भी जाएगा वो आपका उत्तर वहीं से स्टार्ट होगा। तो मैं मान लो यहाँ पे हाथ रखता हूँ, किसी भी एक अक्षर पर रख देता हूँ, खाली समझने के लिए अभी कह रहा हूँ। तो मैं कहीं भी रख सकता हूँ, आप कहीं भी आंख मूंद करके रखना, पूछ करके अपने मन में सवाल रहा हूँ। खाली चेक करने के लिए मैं ये रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया, या कहीं भी रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं कोई भी एक पकड़ लेता हूँ, यहाँ नहीं समझाने के लिए कर रहा हूँ। मान लो र पे मैंने रख दिया। ठीक है, आँख मूंद करके आपको रखना है, और र के बाद में ध्यान देना है कि हमें 9वां अक्षर कौन सा है। ये एक चौपाई बनेगा लास्ट में, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या था यहाँ पे? र था, और यहाँ पे आया है ही। ठीक है, र ही। फिर 9वां अक्षर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। र ही में, र ही में ना, ध्यान देना। अभी ये मुझे लगता है कि रही मिताई गोप सिंधु अनल सितलाई, यही चौपाई आने वाला है मुझे लगता है। रही मी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो मिता, रही मिता 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो मिताई आ गया। रही मिठाई, रही मिताई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गो, इसका मतलब है रही मिताई गो पद सिंधु अनल सितलाई, यही चौपाई आएगा। अगर आपको समझ में आ गया कि यही चौपाई है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप आगे भी पढ़ सकते हो, वो चौपाई पूरा बन जाएगा। तो मुझे तो समझ में आ गया, रही मिताई गो। तो देखो मैं बता रहा हूँ कौन सा चौपाई है। रही मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। देखो यहाँ पे इसमें है गरल सुधा रिप करहि मिताई, ध्यान देना। गरल सुधा रिप करहि मिताई, तो मुझे कहीं से भी अक्षर मिल सकता है। जैसे मुझे कहाँ से मिला था? रही से मिला था। रही मिताई गो पद सिंधु अनल सितलाई, मतलब मेरा चौपाई ये है, 6वां नंबर। ठीक है, इस चौपाई का अर्थ क्या है? ध्यान देना। स्थान, यह चौपाई हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। मतलब समझ सकते हो कि मुझे ये भगवान द्वारा बता दिया गया है कि आपने जो भी प्रश्न किया है वो सही है, और आप भविष्य में इस प्रश्न को, मतलब इस काम को कर सकते हो, उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने पे सफलता मिली है। तो इस तरह से हर चौपाई का अलग अलग अर्थ है, कोई भी चौपाई आपको आ सकता है। तो यहाँ पे अगर ये चौपाई आ जाता है, सुन सिय सत्य हमारी, तो ये भी बहुत अच्छा है। यह चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है, तो प्रश्न बहुत उत्तम है, वो कार्य सिद्ध होगा। इसी तरह से यहाँ पे कई चौपाइयाँ बन सकती हैं। यहाँ पे कुछ चौपाइयाँ 7 8 चौपाइयाँ टोटल दी गई हैं। तो 8 चौपाइयों के अलग अलग जो है यहाँ पे मतलब हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा, यहाँ पे कार्य पूर्ण होने में संदेह है, ऐसा बहुत तरह के यहाँ पे कार्य सिद्ध होगा। तो इस तरह के जो जवाब मिलते हैं आपको यहाँ पे। आपको मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे भी आपका उंगली आ जाता है, वहाँ से लेकर के 9वां अक्षर कौन सा रहा है, ये ध्यान दे करके फिर आगे बढ़ना है। 9वां अक्षर कौन सा रहा है, इस तरह से 9वां अक्षर पकड़ते पकड़ते एक चौपाई बन जाएगा। चौपाई कहीं से भी बन सकता है। जैसे मान लो कि कोई है सोई जो राम रच रहा था ना, तो यहाँ पे ई है ही, ई ह ई ही सोई, यहाँ से आ सकता है।
ई जो सम से आ सकता है, र ची रा खा से आ सकता है, खा को क री यहाँ से आ सकता है, री त कर तर्क यहाँ मतलब कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ से पकड़ना है आपको, यहाँ से जो भी चौपाई आपको 9 अक्षर मिल जाता है। मान लो अभी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कौन सा है ये अक्षर, ये है री ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपु। 1 2 यहाँ पे आ गया नी, 3 4 5 6 7 8 9 रिपु जी। अब ध्यान देना ये चौपाई कौन सा बनेगा, तो रिपु जी, रिपु जी मैं देख लेता हूँ। ये चौपाई बना था, देखो यहाँ पे है री, देखो री पू जी, मतलब ये चौपाई बना है। और ये चौपाई के प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तर में कार्य सिद्ध होगा। मतलब इस तरह से आप यहाँ पे मैं खाली समझने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे 9वां अक्षर, हर 9वां अक्षर पकड़ते जाएंगे तो कोई चौपाई बन सकता है, चौपाई कहीं से भी बन सकता है। तो ये ध्यान देना है, ये श्री राम सलाह का प्रश्नावली का नियम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई प्रश्न हो मन में तो पूछ लेना। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।